याद रहे कि मैंने फैन लेवल 1 रखा है इस बार, कल मैंने 3 रखा था। तो देखते हैं 1 के साथ मैक्सिमम कितने वोट्स को टच करता है ये। कल की निस्बत ये आज ज्यादा वोटेज इस वजह से ले रहा है क्योंकि कल हाई फैन स्पीड थी, तो एसी ने कमरे, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कभी भी आप फैन लेवल 1। सब्सक्राइब कीजिए टेक शो विद बिलाल चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को टेक्निकल अपडेट्स और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर देखने के लिए। तो दोस्तों, आपने बहुत पसंद की मेरे टॉरेंस एनोकॉन 30 के वोटेज कंजम्पशन की वीडियो। आज मैं फिर से वोटेज कंजम्पशन की वीडियो बना रहा हूं, लेकिन डिफरेंस ये है कि कल मैंने 27 डिग्री कूल के साथ हाई फैन के साथ वीडियो बनाई थी, आज मैं लो फैन के साथ वीडियो बनाऊंगा। मैंने सीलिंग फैन ऑन किया हुआ है जिसकी वजह से हवा सर्कुलेट करेगी फिर भी पूरे कमरे में, लेकिन जो एसी का फैन मोड है उसको मैं बिल्कुल लो पे रखूंगा। मतलब कल 3rd लेवल पे था तो आज 1 लेवल पे रखूंगा, तो आपको पता चलेगा कि फैन से कितना फर्क पड़ता है एम्पेयर कंजम्पशन या वोटेज कंजम्पशन या ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं एम्पेयर मीटर लगाता हूँ। मैंने एम्पेयर मीटर लगा दिया, इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। इसको कनेक्ट करके आप इसको ऑन कर दें। पहले इसको मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया है। टेम्परेचर मैं 27 कर देता हूँ और फैन लेवल आप देख रहे हैं कि 1 है। कल ये 3 पे था तो आज मैं 1 के साथ टेस्टिंग कर रहा हूँ। मोड हीट पे लगा हुआ है, मैं इसको कूल पे करता हूँ। ये कूल पे है 27 डिग्री और 1 लेवल फैन के साथ। कल 3rd लेवल फैन के साथ था। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि 2 लेवल फैन कम कर दें तो एसी की वोटेज कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि रीडिंग क्या आ रही है। तो देखिए व्यूअर्स, अब इसकी वोटेज ऊपर जाती जा रही है। आपने देखा कि ये 400 वोट से स्टार्ट हुआ था, तो अभी ये बढ़ रहे हैं इसकी वोटेज। जैसे जैसे कंप्रेसर काम करना स्टार्ट कर रहा है तो वोटेज बढ़ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ ये मैक्सिमम कहाँ तक जाती है। आपको याद होगा 250 पर हमने ये स्टार्ट किया था। 3 मिनट के अंदर अंदर ये 400 से 1130 तक पहुँच गया। ये इसकी वोटेज है। साथ ही साथ मैं आपको करंट भी दिखाता जाऊँ, क्योंकि आप साथ ही फंक्शन चेंज करके करंट देख सकते हैं। ये वोल्टेज आ रही है अभी 219। करंट अभी इस वक्त ये ले रहा है 5.3 एम्पेयर्स। अब जैसे जैसे कंप्रेसर तेजी से काम करता जाएगा रूम टेम्परेचर को 27 पर लाने के लिए, तो वैसे वैसे तेजी से वोटेज बढ़ती जाएगी। अभी जब 27 अचीव हो जाएगा फिर लो होती जाएगी। इन्वर्टर एसीज ऐसे ही काम करते हैं। याद रहे कि मैंने फैन लेवल 1 रखा है इस बार, कल मैंने 3 रखा था। तो देखते हैं 1 के साथ मैक्सिमम कितने वोट्स को टच करता है ये। वोल्टेज आ रही है 218 एम्पेयर्स, अभी 6.29 एम्पेयर्स ले रहा है ये, 6.3। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आधे घंटे तक ये कितनी वोटेज तक आ जाता है, फिर 1 घंटे तक आपको मैं दिखाता हूँ दोबारा लो फैन के साथ। याद रखें कल की वीडियो और आज की वीडियो में फर्क ये है कि कल की वीडियो हाई फैन के साथ बनाई गई थी और आज की वीडियो लो फैन के साथ बनाई गई है, जबकि टेम्परेचर दोनों में सेम रखा गया है 27 डिग्रीज। अभी ये फुल कंप्रेसर इस वक्त जोर लगा रहा है कमरे का टेम्परेचर नीचे लाने में, इसकी वजह से अभी ये मैक्सिमम वोटेज पर जा रहा है। 1535 हो गई है, 1548 मैक्सिमम देखिए मैंने। 27 मिनट गुजरने के बाद ये 1390 तक आया है। व्यूअर्स 33 मिनट्स हो गए और 1378 से नीचे नहीं आया आज। 38 मिनट्स बाद ये 1254 पे आया है। मेरा ख्याल है कि कल की निस्बत ये आज ज्यादा वोटेज इस वजह से ले रहा है क्योंकि कल हाई फैन स्पीड थी, तो एसी कमरे को जल्दी 27 डिग्रीज पर ले आया होगा। क्योंकि एक दफा जब डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव हो जाता है फिर वोटेज कम होना शुरू हो जाती है। तो आज क्योंकि इसकी फैन स्पीड लो है तो इसको ज्यादा देर लग रही है कमरे को ठंडा करने में, उस वजह से वोटेज ज्यादा देर तक ज्यादा लग रही है। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि अगर फैन स्पीड को हम लो कर देंगे तो एसी कम एम्पेयर्स लेगा, कम वोटेज लेगा, लेकिन खाली एक फैक्टर नहीं होता। फैन स्पीड तो चले कम हो गई, पंखे को आहिस्ता चलना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कम करंट लेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आप देखें कि इन्वर्टर एसीज ऐसे चलते हैं कि जब तक डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव नहीं होता वो हाई वोटेज लेते रहते हैं। आज क्योंकि इसकी फैन स्पीड लो है, इसको देर लग रही है 27 डिग्रीज तक लाने में, तो उस वजह से इसकी वोटेज कल की निस्बत वो ऊपर रहा है। 39 मिनट्स के बाद 1197 वोटेज हुई है। कल आपने देखा था कल की वीडियो में कितनी जल्दी ड्रॉप हो गए थे वोटेज। तो आज लो फैन के साथ, हालांकि वही कूल मोड है, वही टेम्परेचर है, सीलिंग फैन भी मैंने उसी तरह से चलाया हुआ है, लेकिन आज ये देर लगा रहा है। और मेरी थ्योरी ये है, अगर आप लोग नहीं मानते या डिसएग्री करते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि क्या वजह है कि आज इसने ज्यादा देर तक ज्यादा वोटेज ली है। मेरा मानना है कि लो फैन स्पीड की वजह से इसने ज्यादा वोटेज ली है, क्योंकि 27 टेम्परेचर ही अभी तक अचीव नहीं हुआ कहीं। 40 मिनट्स हो गए और ये 1190 पर आया अभी।
47 मिनट्स के बाद 1041 तक आया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल 47 मिनट्स गुजरने के बाद मुझे जैसी कूलिंग महसूस हो रही थी, आज मुझे वैसी कूलिंग महसूस नहीं हो रही। और इसकी साफ वजह यह है कि फैन की स्पीड फर्स्ट लेवल पे है, थर्ड की बजाय, जिसकी वजह से इसको ठंडा करने में भी देर लग रही है और मुझे उतनी ठंडक महसूस भी नहीं हो रही। व्यूअर्स 53 मिनट्स गुजर गए हैं और अब ये 9:12 तक आया है। व्यूअर्स एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद 733 वोट्स ले रहा है। आपने देखा था कि कल 1 घंटे के बाद ये 500 से भी नीचे आ गए थे इसके वोट्स, तो आज 733 तक रहा है। 1 घंटा और 1 मिनट चलने के बाद 660 वोटेज पर आया है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कभी भी आप फैन लेवल 1 करके एसी को चलाएं, क्योंकि बहुत देर लगती है फिर डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव होने में, और उतनी देर उल्टा बिल ज्यादा आएगा आपका, ज्यादा वोल्टेज की वजह से। तो ये सोच के कि फैन स्पीड कम हम रखेंगे तो कम लोड पड़ेगा एसी पे, वो उल्टा और ज्यादा आप पे लोड डल जाता है। मेरी तो यही थ्योरी है। अगर आप कुछ ज्यादा जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो अभी मैं इसकी हाई स्पीड करने लगा हूँ, फैन स्पीड को। ये मैंने हाई स्पीड पे कर दिया। हाँ, अब आई है ना ठंडी हवा भी, और अब मुझे लगता है टेम्परेचर भी जल्दी अचीव होगा। वोल्टेज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता फैन से, लेकिन ज्यादा देर तक हाई वोल्टेज रहते हैं। आपने देखा मैक्सिमम फैन लेवल 3 के साथ कल की वीडियो में भी उतना ही 1500 कुछ था वोल्टेज मैक्सिमम। आज भी फैन लेवल 1 के साथ भी मैक्सिमम वोल्टेज 1500 तक गई थी, लेकिन मिनिमम वोल्टेज आने में ज्यादा टाइम लगता है जब आप फैन स्पीड लो रखते हैं।